फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मैम झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को झाड़ू के ऊपर बताए हैं और आज फिर बता देती हूँ कि घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो लोग नहीं मानते हैं वो प्लीज़ ना सुने इस वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई कमेंट आप करें बाद में कि मैम अगर सबको ही झाड़ू के ऊपर बेस्ड होते तो कंगाल या करोड़पति हो गए होते। पर दोस्तों, ये उनके लिए है जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके साइंटिफिक जो रीजंस हैं उस पर बिलीव करते हैं। उसके अनुसार मैं बताने जा रही हूँ कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन के सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानियां आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी हो जाती है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आम आदमी तरीके से करे तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों, आज के समय में जब काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारा मारी है। यूजुअली कहा जाता है सुबह सुबह को झाड़ू आप लगाएं, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी तो रखना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो मेरी आप सभी से यही इल्तिजा होगी कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी, 10 मिनट लगते हैं दोस्तों झाड़ू मारने में, सिर्फ 10 मिनट में आप पूरा घर अपना झाड़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट में दोस्तों थोड़ा जल्दी उठें और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप शाम के वक्त ज़रूर करें। पर कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें। आपको मैं बता देती हूँ कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकनी चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदा हो, यूजुअली उसको खरीदना चाहिए कड़े वारों को। कड़े वार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के वार होते हैं हमारे जीवन में, कड़े वार और सौम्यवार। 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। 7 दिन है दोस्तों। और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर संज्ञक वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पे, बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेके आएँ, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़े वारों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम आते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ
द हाउस होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा वहाँ पे पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपके देव स्थान होता है वो, और वहाँ देव आगमन में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए बिल्कुल गांठ मार दें, ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है आपको। सबसे अब बात आती है कि कहाँ रखनी चाहिए झाड़ू। झाड़ू को रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको हम नैतित्य कोण भी कहते हैं। नैतित्य कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, और ऐसा माना जाता है नैतित्य कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नैतित्य कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। दोस्तों, घर में झाड़ू किस समय लगानी चाहिए? घर में झाड़ू पोंछा लगाने का उचित समय दिन के पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें, और रात के 4 पहर में माना जाता है झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। मैंने बता दिया, मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत वहम विचार रखने की ज़रूरत नहीं है। शांत रखें दिमाग को। मेन बात होती है घर को साफ रखना, क्लीन रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके, माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, परमानेंट निवास बनाए। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होती है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। इसके लिए आप झाड़ू रात को निकालें, लेकिन दोस्तों प्लीज़ कचरा बाहर ना फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव में झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उन्हीं पाँवों से चलकर लक्ष्मी घर में स्थान बनाती है। दोस्तों, ये सुनने में वहम विचार वाली बात हो सकती है, पर अगर हम साइंटिफिकली एक नॉर्मली सोचें तो झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगियाँ होती है, सब तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब हम उस झाड़ू पे पैर लगाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा मम्मी दादी को डांटते हुए घर पे कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे इसने झाड़ू में पैर लगा दिया। दोस्तों, वो इसीलिए टेंस्ड होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया है। पर एक्चुअल बात क्या है, जब आप झाड़ू पे पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जर्म्स, जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगियाँ होती है, वो सब आपके पैरों में लगती है और फिर उसी पैर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं। क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं, इसलिए दोस्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो उसको इमीडिएटली धोना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्य अस्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, मातृका मिट्टी मानी जाती है, और इसे घर से बाहर निकालने पर घर से बाहर लक्ष्मी माता चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमेशा ट्राई करें छिपा करके रखें। बात आती है अब हम छिपा के कहाँ रखें। पलंग के नीचे मैं मना करती हूँ आपको झाड़ू रखने, पलंग के नीचे ना रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे जो झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं, और सूर्य अस्त से पहले घर में नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यता ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा ना लगाएं, ऐसा करने से लक्ष्मी माता रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोंछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना कि कौन से दिन पोंछा लगाएं ना लगाएं, तो वो आप अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ को केयर कर सकते हैं।
पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे एक डब्बा रख दें, रोज 1 चम्मच आधा चम्मच नमक, उसमें सस्ता वाला नमक ले आए, समुद्री वाला खड़ा नमक डब्बे में भर के रख दें दोस्तों। 20-25 रुपए में आ जाएगा, आपका 1 महीना चल जाएगा। वो नमक रोज आधा चम्मच आप पानी में डलवाएं और उससे पूरा घर रोज पोंछवाएं। अगर रोज आपको याद ना भी रहे तो सैटरडे संडे जिस दिन भी आपको याद आए उस दिन बिना वहम विचार के पोछे के पानी में वो नमक डाल दे खुशी खुशी, और देखेंगे आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ध्यान रखें, अगर आप बंगलोज़ में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हमारे बंगलोज़ पे गाय भैंस जानवर गेट खुला कभी रह जाए तो घुस जाते हैं, गार्ड अगर नहीं हो गार्ड भैया तो दोस्तों ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे ताड़ के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति घर से शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के बाद आप झाड़ू लगवाएं। दोस्तों झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए घर, आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय, कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू दोस्तों तो ये ध्यान रखें एकदम जो सूर्यास्त होता है, सनसेट जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में नहीं लाएं। दोस्तों बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से, और ये ध्यान रखें दोस्तों रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन ध्यान दें ये काम आपको सिर्फ रात के समय करना चाहिए और दिन में झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वो भी मैं बता देती हूँ। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे के आसपास जा करके मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है दोस्तों, अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी त्योहार हो किस दिन करें ये क्वेश्चन आता है, तो जिस दिन कोई बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिष घटना जैसे ग्रहण था, शुभ योग हो, या कोई और नहीं आपको समझ आए तो आप शुक्रवार के दिन सुबह को रखाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए ये काम करें। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष महत्वपूर्ण बनाया गया है। दोस्तों जिस दिन भी आप ये काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद करके ज़रूर ले आनी चाहिए। दोस्तों झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं, और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये काम करें ब्रह्म मुहूर्त में और आप देखेंगे कैसे आपको फायदा। दोस्तों टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रखें, और हाँ दोस्तों शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, क्योंकि इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हम सब के हर इंसान के दिमाग में ये एक प्रश्न होता है, क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं कि झाड़ू यहाँ मत रखो, ऐसे मत रखो, ऐसे मत रखो, वो करो, इतनी सारी बातें हम सुनते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं माइंड में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि हम ये जान सके कि हमें एग्जैक्टली कहाँ झाड़ू रखना है, कौन से दिन खरीदना है और कहाँ फेंकना है। दोस्तों झाड़ू फेंकने की जब बात आई तो आपको ये बता दूँ, झाड़ू को आप कहीं भी रोड पे फेंक सकते हैं, जहाँ पे आप यूजुअली अपना कचरा फेंकते हैं दोस्तों, वहीं पे जो आपकी गाड़ी आती है कचरे वाली उसी में डाल दे झाड़ू को, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी मंदिर के बाहर भी रख के आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।